दोस्तों, आपने पुराणों में ये कहानी तो जरूर सुनी होगी जब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा था कि जो व्यक्ति सृष्टि की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसका विवाह सबसे पहले किया जाएगा। जिसके बाद कार्तिक भगवान तो तुरंत अपनी सवारी मोर पर बैठकर पूरे संसार की परिक्रमा के लिए उड़ गए। लेकिन गणेश जी का वाहन तो चूहा था और वो इतना तेज नहीं दौड़ सकता था। तो गणेश जी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कह दिया कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही पूरा संसार और सृष्टि हैं। जिसके बाद गणेश जी से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने गणेश जी का विवाह करा दिया। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का तो विवाह हो गया है। जिसके बाद कार्तिकेय जी अपनी माता पिता से नाराज हो गए और अपने शरीर का खाल और मांस उखाड़ दिया और माता पार्वती के चरणों में रख दिया। भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता के मनाने के बाद भी नहीं माने और हड्डियों के ढांचे समेत ही क्रौंच पर्वत पर चले गए। जिसके बाद वो कभी भी उस पर्वत से वापस नहीं लौटे। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस पर्वत पर भगवान कार्तिकेय गए थे वो क्रौंच पर्वत आज भी कार्तिकेय जी का निवास है और रोजाना वो अपने भक्तों को वहां आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि क्रौंच पर्वत काफी रहस्यों से भरा हुआ है और हर किसी के बस में नहीं है इस पर्वत पर जाना। अब इस पर्वत पर भगवान कार्तिकेय के नाम से एक मंदिर भी बना दिया गया है जिसको कार्तिकेय स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप परियों के किस्से और परियों को देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इस क्रौंच पर्वत पर कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा नजर आएगा और परियां भी नजर आएंगी, क्योंकि वहां मौजूद गांव के लोगों का ऐसा कहना है कि इस क्रौंच पर्वत पर परियां या फिर वन देवियों को देखा गया है। लेकिन दोस्तों, ये परियां कोई मामूली परियां नहीं है, ये परियां इच्छाधारी परियां हैं। कभी तो ये परियां जानवरों और बंदरों या फिर कभी सफेद कपड़ों में दिखाई देती हैं। गांव के लोग तो यहाँ तक कह चुके हैं कि वन देवियां इंसानी रूप में भी नजर आती हैं, लेकिन असल में वो इंसान नहीं परियां होती हैं। पहाड़ी भाषा में परियों को आंचरी कहते हैं। गांव वाले बताते हैं कि आंचरी दिखने में काफी सुंदर और हमेशा मेकअप से भरी रहती हैं और रात होते ही ये सभी परियां क्रौंच पर्वत पर घूमती हैं। दोस्तों, माना तो ये भी जाता है कि ये परियां पहाड़ में स्थित एक छोटी सी गुफा के अंदर रहती हैं और इस गुफा में मौजूद भगवान भोलेनाथ की उपासना करती हैं। गुफा में परियों के द्वारा बनाया गया शिवलिंग भी मौजूद है, लेकिन अगर इस मंदिर में कोई इंसान जाना चाहे तो वो चाह कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि गांव के लोगों का मानना है कि ये परियां नहीं चाहती कि कोई उनको इस गुफा में परेशान करे। ऐसे में परियां गुस्सा भी हो सकती हैं। एक तरफ ये परियां वहां मौजूद गांव के लोगों की रक्षा करती हैं और गांव के लोग भी परियों के लिए जगह जगह पर पेड़ों पर चुन्नी, कंघी और परियों के लिए मेकअप के सामान रख देते हैं, जिससे परियां गांव की महिलाओं की रक्षा भी करती हैं और बुरे लोगों के साथ बुरा करती हैं। दोस्तों, ये पर्वत अपने खूबसूरत नजारों और सुकून भरी जगहों के लिए देश भर में मशहूर है। इसी क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय नारायण मंदिर चारों तरफ सुंदर नजारे के साथ मौजूद है। ये मंदिर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचने का काम भी करता है। इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि कार्तिकेय स्वामी मंदिर उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर है। ये कार्तिकेय स्वामी मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये मंदिर जमीन से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में कार्तिकेय भगवान का बाल स्वरूप विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। दूसरी मान्यता यह है कि कार्तिकेय भगवान का एक भक्त था जिसका नाम भी कार्तिकेय था। उसने इसी जगह पर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान कार्तिकेय ने उन्हें दर्शन दिए थे और इसी वजह से इस स्थान का नाम कार्तिकेय स्वामी पड़ा। कहते हैं कि आज भी कार्तिकेय स्वामी हर साल इस मंदिर में आते हैं। दोस्तों, इसलिए इस मंदिर के आसपास वन देवियां यानी परियां घूमती हैं और इस मंदिर की रक्षा करती हैं ताकि इस मंदिर पर मौजूद भगवान कार्तिकेय की हड्डियों को कोई नुकसान न पहुंचे। भगवान शिव और पार्वती माता के मनाने के बाद भी भगवान कार्तिकेय जब नहीं माने तो उन्होंने ये तय किया कि अब से वो समय समय पर अपने बेटे कार्तिकेय से मिलने के लिए यहीं क्रौंच पर्वत पर जाएंगे। दोस्तों, अगर आप कार्तिकेय स्वामी मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको फुल कपड़ों में आना होगा, क्योंकि यहाँ 12 महीने ही कड़ाके की ठंड महसूस होती है। मंदिर ऊंचे ऊंचे पर्वत पर होने की वजह से यहाँ मौसम पल भर में बदल जाता है। आपको हर मौसम में यहाँ लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ आने वाले भक्तों को रास्ते में तरह तरह के फूल दिखते हैं जो आने वाले भक्तों के सफर को अधिक सुंदर बना देते हैं। वैसे तो आज तक इस क्रौंच पर्वत पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि शाम के समय यहाँ पर्वत पर हमेशा परियां घूमती हैं जो रात में तारों की तरह टिमटिमाती हुई नजर आती हैं। इन वन देवियों की चुपचाप फोटो लेने की कई बार कोशिश की जा चुकी है,
लेकिन फिर भी लोगों के हाथ बस खाली ही हैं। बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए। बस इस पर्वत पर आकर ही उन्हें महसूस किया जा सकता है और परियों को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।